सुख सागर 5वां स्कंद 5वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे ऋषभदेव जी द्वारा अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश एवं संत महात्माओं के लक्षणों का वर्णन करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें तथा आप सकारात्मक परिवर्तन के ग्रुप को फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अध्याय आरंभ करने से पहले इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। ऋषभदेव जी कहने लगे, हे पुत्रों, जिन संत एवं महात्मा का सत्संग तथा सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदैव एक समान है। किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं आता। वे अंदर एवं बाहर समान यानी कि निष्कपट रहते हैं। उनको हरि भक्तों से अधिक प्रेम है। दिन रात हरि चरित्र कहने सुनने पर भी उनकी उससे इच्छा पूर्ण नहीं होती है और न ही आलस्य आता है। अपने घर एवं कुटुंब में अतिथि के समान रहकर केवल अपनी उदर पूर्ति करना तथा अर्थ सिद्धि करने से प्रयोजन रखते हैं। उन्हें न तो लाभ से हर्ष होता है और न ही हानि है और न हानि से शोक ही होता है। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे ग्राम अथवा नगर में पहुंचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे दिन वहां से चला जाए तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। अतिथि का दूसरा लक्षण यह है, जिस प्रकार किसी मकान में कोई पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं और वहीं दाना पानी ग्रहण करते हैं परंतु उस घर के गिर जाने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक होते हुए भी उसके अंदर 3-4 फांक अलग अलग रहती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रकट में स्त्री एवं पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनको अपना शत्रु नहीं जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थी को भी जो किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता हो उसे सच्चा साधु एवं महात्मा समझना चाहिए। अतः तुम साधु एवं ब्राह्मणों को बहुत ही श्रेष्ठ जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो। इस प्रकार का ज्ञानी मनुष्य यमदूत की फांसी में भी नहीं बांधा जाता है। इस प्रकार ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देकर कुछ दिनों के पश्चात मन में विचार किया कि अंत समय भी यह राज्य एवं परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, यह सब मेरा साथ त्याग देंगे। अतः मेरे लिए उचित है कि मैं पहले से ही इनका साथ त्याग दूं। ऐसा विचार कर ऋषभदेव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज तिलक कर राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं विरक्त होकर जड़ भरत का रूप धारण कर लिया। ऋषभदेव जी जड़ भरत के रूप में पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की तपस्या एवं भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण है कि मलमूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन एवं वस्त्र प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम न करे। यदि कभी कोई भोजन दे दे तो कर ले, अन्यथा भूखा ही बैठा रहे, अपने कपड़े तक की सुध ना रखे। अतः ऋषभदेव जी ने भी स्नान ध्यान एवं पूजा आदि करना सब त्याग दिया। इतने पर भी उनके रूप को देखकर देवकन्याएं मोहित हो जाती थीं। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंधी पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धियों ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया परंतु ऋषभदेव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। और यहीं पर 5वें स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप उन सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप श्री गोगाजी महापुराण, ज्ञानमाला और नारियों के कल्याण के अध्यायों का श्रवण भी भली भांति कर सकते हैं। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम वापस से अपनी संस्कृति की ओर रुझा सकें। और यही है सकारात्मक परिवर्तन।